चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.3। तो प्रश्नावली 7.3 शुरू करने से पहले हम कुछ नियम देख लेते हैं। तो पहला नियम है हमारा SSS सर्वांग समता नियम। तो इस नियम का मतलब है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पर हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा पहला त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, इसके शीर्ष ABC हैं और इसके शीर्ष PQR हैं। ये हमारा दो त्रिभुज है। कह रहा है एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हों। तो यहाँ पर जो हमारा पहला त्रिभुज है भुजा AB बराबर हो भुजा PQ के, भुजा AC बराबर हो भुजा PR के और भुजा BC बराबर हो भुजा QR के। अगर पहले त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा? सर्वांग सम कहलाएगा। तो SS सर्वांग समता नियम का मतलब S मतलब होता है साइड, तो SSS मतलब तीन भुजा, अर्थात तीन भुजा त्रिभुज की बराबर होनी चाहिए। तो बराबर मतलब जैसे भुजा AB 3 सेंटीमीटर है तो भुजा PQ भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी प्रकार भुजा AC 2 सेंटीमीटर है तो भुजा PR भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा SSS सर्वांग समता नियम। उसके बाद है हमारा RHS सर्वांग समता नियम। तो इसका मतलब है यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास दो समकोण त्रिभुज है। ये मान लीजिए आपका पहला समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री अर्थात एक समकोण बनता है। तो ये मान लीजिए आपका दूसरा समकोण त्रिभुज है। तो कह रहा है यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण अर्थात ये मान लीजिए ABC, ये PQR, पहले त्रिभुज का जो कर्ण AC है वह बराबर हो दूसरे त्रिभुज के कर्ण PR के। ठीक है, ये हो। उसके बाद एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो। तो यहाँ पर कर्ण बराबर होना चाहिए और कोई भी एक भुजा, या भुजा AB बराबर हो भुजा PQ के अथवा भुजा BC बराबर हो QR के। तो मान लीजिए भुजा AB बराबर है भुजा PR के, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज हो आपके पास, दोनों समकोण त्रिभुज में दोनों कर्ण बराबर होना चाहिए और एक भुजा बराबर होना चाहिए, तब हमारा हो जाता है दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांग सम। तो RHS का मतलब हुआ, देखिए R का मतलब होता है राइट एंगल, तो राइट एंगल को हिंदी में बोलते हैं समकोण। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज में एक समकोण बन रहा है। H का मतलब हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण। तो ये AC और PR ये दोनों कर्ण है। और S का मतलब होता है साइड, साइड को हिंदी में बोलते हैं भुजा, अर्थात एक भुजा दोनों त्रिभुज में बराबर होना चाहिए। तो R का मतलब एक समकोण बनना चाहिए दोनों त्रिभुज में। H का मतलब एक अर्थात कर्ण दोनों त्रिभुज में बराबर होना चाहिए। और S का मतलब एक भुजा दोनों त्रिभुज में बराबर होना चाहिए। तो RHS का मतलब यही है। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रिभुज ABC है इसका आधार BC है और त्रिभुज DBC है इसका भी आधार BC है। कह रहा है दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। जो हमारा A है और D है ये BC भुजा के एक ही ओर स्थित हैं। यदि AD को बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे, ये जो हमारा AD है इसको हम बिंदु P तक बढ़ाते हैं तो यहाँ पर भुजा BC को प्रतिच्छेद कर रही है। तो दर्शाइए कि, सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। देखिए त्रिभुज ABD अर्थात ये त्रिभुज
सर्वांग सिद्ध करना है त्रिभुज ACD के, अर्थात ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमें सर्वांग दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला सिद्ध करेंगे। तो हमें पहला सिद्ध करना है, तो यहाँ पर सवाल में कुछ खास दिया नहीं है, तो हम डायरेक्ट सवाल को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो सवाल काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम जो दिया गया है इसको नहीं लिखेंगे। तो आप लोगों को जो सवाल में दिया हो उसको आपको ज़रूर से ज़रूर लिखना है, और जो सिद्ध करना हो या हल करना हो उसे भी आपको लिखना है, ताकि अगर आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होगी, उसको आसानी से पता चल जाएगा कि क्या प्रश्न में दिया था और क्या निकालना था। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले के लिए सिद्ध करेंगे। तो पहला हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD सर्वांग है त्रिभुज ACD के। तो इन्हीं दोनों त्रिभुज में हम हल करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं कि भुजा AB बराबर है भुजा AC के। क्यों बराबर है? क्योंकि प्रश्न में कहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, तो अर्थात ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात भुजा AB बराबर है भुजा AC के। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि भुजा AB बराबर है भुजा AC के। क्यों बराबर है? क्योंकि प्रश्न में दिया है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरीके से कारण भी लिखते चलेंगे। उसके बाद देखेंगे, देखिए इस त्रिभुज में इसकी एक भुजा AD है और इस त्रिभुज में भी इसकी एक भुजा AD है, अर्थात दोनों त्रिभुज में एक भुजा उभयनिष्ठ है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे AD बराबर AD। ये क्यों होगा? क्योंकि दोनों त्रिभुज में एक भुजा उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा है। तो इस तरीके से कारण भी लिखते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे भुजा BD बराबर होगा भुजा CD के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि कहा है कि यहाँ पर देखेंगे भुजा DBC समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात ये जो त्रिभुज DBC है ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसकी भुजा ये और ये दोनों भुजा बराबर होंगी, अर्थात DB बराबर होगा CD के। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कारण भी लिख देंगे। तो लिखेंगे BD बराबर है CD के। क्यों बराबर है? क्योंकि प्रश्न ने कहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज ABD में और त्रिभुज ACD में, दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं यस 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 नियम से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी अभी प्रमेय पढ़ा, यस यस सर्वांग समता नियम। तो इसी नियम से हम कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज है त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। तो ये हमें पहला सिद्ध करना था, तो पहला ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहला सवाल सिद्ध कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमें दूसरा सिद्ध करना है। दूसरा सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP के। त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP के। ये दोनों त्रिभुज हमें सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। चूंकि हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि ये त्रिभुज सर्वांग सम है इस त्रिभुज के, तो यहाँ पर जो दो कोण बन रहा है ये कोण और इसके संगत ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे देखिए इस कोण को कैसे लिखेंगे? कोण BAD और इस कोण को लिखेंगे कोण CAD। ये दोनों कोण बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण BAD बराबर होगा कोण CAD के। क्यों बराबर होगा? तो यहाँ पर कारण लिख देंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये आपको कारण भी लिख देना है। तो ये कोण बराबर हो गया इस कोण के। ठीक है, तो यहाँ से अब हम सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज
ए बी पी सर्वांग है त्रिभुज ए सी पी के। तो इसको हमें सिद्ध करने के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में। अब इन दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में भुजा ए बी बराबर होगा भुजा ए सी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि प्रश्न ने कहा है कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात ए बी सी ये पूरा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात ये भुजा बराबर होगा इस भुजा के। तो यहाँ से हम कारण भी लिख देंगे। तो लिखेंगे भुजा ए बी बराबर है भुजा ए सी के। क्यों बराबर है, क्योंकि प्रश्न में दिया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे इस त्रिभुज में भुजा एपी है और इस त्रिभुज में भी भुजा एपी है, अर्थात दोनों त्रिभुज में भुजा एपी कॉमन है। तो यहाँ पर लिखेंगे एपी बराबर होगा एपी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि उभय निष्ठ है। ठीक है, तो इस तरीके से कारण लिखते चलेंगे। अब उसके बाद देखेंगे देखिए इस त्रिभुज में ये वाला कोण और इस त्रिभुज में ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, देखिए चूंकि हम लोगों ने सिद्ध किया कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है इस त्रिभुज के, तो ये कोण बराबर है इस कोण के। तो इस त्रिभुज में ये वाला कोण और इस त्रिभुज में ये वाला कोण बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही सिद्ध कर दिया कि ये कोण बराबर है इस कोण के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए इस कोण को लिखेंगे कोण बी ए पी। तो चूंकि हम लोगों ने सिद्ध किया कि कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के, तो इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। तो कोण लिख देंगे बी ए पी और इस कोण को लिख देंगे कोण सी ए पी, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या कि कोण बी ए पी बराबर है कोण सी ए पी के। ठीक है, ये बराबर ये क्यों है, तो यहाँ लिख देंगे ऊपर सिद्ध किया। ठीक है, ये कारण लिख देंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी पी में और त्रिभुज ए सी पी में, इन दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि दो संगत भुजा और एक संगत कोण दोनों त्रिभुज में बराबर है। तो इसके आधार पर हमारा हो जाएगा यस ए एस नियम से। ठीक है, तो इस नियम का मतलब हुआ एस एस का मतलब दो भुजा और ए का मतलब एक कोण, अर्थात दो भुजा एक संगत कोण दोनों त्रिभुज में बराबर है। तो इसके आधार पर हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी पी के। तो ये हमें दूसरा सिद्ध करना था, तो ये आपका दूसरा सिद्ध हो गया। उसके बाद हमें तीसरा सिद्ध करना है कि एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो तीसरा हमें सिद्ध करने के लिए अगले पेज पर जाना होगा। तो अगले पेज में हम ये वाला चित्र पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चित्र बना लिया है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो पूरा कोण ए है और जो पूरा इतना कोण डी है, ये दोनों कोण हमें बराबर सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के। ये हम लोगों ने दूसरे सवाल में सिद्ध कर दिया है। तो लिखेंगे चूंकि हम लोगों ने सिद्ध किया कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के, ये हम लोगों ने सिद्ध किया। तो कारण भी लिख देंगे ऊपर सिद्ध किया। ठीक है, तो इस तरीके से कारण भी आप लोगों को लिखते चलना है। देखिए हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि ये वाला कोण बराबर है इस कोण के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के। क्यों बराबर है, देखिए जब हम लोगों ने पहला सवाल सिद्ध कर रहे थे तो हम लोगों ने सिद्ध किया था कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं। तो इस कोण के संगत ये वाला कोण बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोण बी ए डी बराबर हो जाएगा कोण सी ए डी के। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। तो यहाँ पर कारण लिख देंगे
कारण लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से कारण भी लिख देंगे। ठीक है, अर्थात ये वाला कोण बराबर है इस कोण के। ठीक है, ये हो गया। इस त्रिभुज में ये वाला इतना कोण और इस त्रिभुज में ये वाला इतना कोण, ये दोनों कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि हम लोगों ने सिद्ध कर दिया था कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, अर्थात इस कोण के संगत ये वाला कोण बराबर होगा। तो इस इतने कोण को कैसे लिखेंगे? कोण बी डी ए। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी डी ए बराबर है कोण, इस कोण को कैसे लिखेंगे? सी डी ए बराबर है कोण सी डी ए के। ठीक है, अब ये बराबर ये क्यों होगा? क्योंकि जो यहाँ पर लिखा गया यहाँ पर भी वही लिख देंगे। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा आसानी से। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बराबर है इसके और ये इतना बराबर है इसके, तो यही हमें सिद्ध करना था कि भुजा एपी कोण ए और पूरा कोण डी, ये इन दोनों को बराबर भाग में बांट रही है। तो यहाँ पर ये कोण बराबर है इस कोण के, ये कोण बराबर है इस कोण के, तो इसका मतलब हुआ कि भुजा एपी कोण ए और कोण डी बराबर भाग में बांट रहा है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे, अर्थात भुजा एपी कोण ए और डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये हमें तीसरा सिद्ध करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे तीसरा वाला। ठीक है, तो ये हमें तीसरा सिद्ध होकर प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमें चौथा क्या सिद्ध करना था? यहाँ पर चौथा सिद्ध करना है कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो चलिए हम अगले पेज में चौथा नंबर सवाल सिद्ध करते हैं। तो चौथा सिद्ध करने के लिए हम देखेंगे त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में, इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो यहाँ पर कोण बी पी ए बराबर होगा कोण सी पी ए के। क्यों बराबर होगा? सिद्ध कर दिया था कि ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है इस त्रिभुज के, तो इसलिए हमारा इस कोण के संगत ये वाला कोण बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे लिखेंगे चूंकि कोण, इस कोण को कैसे लिखेंगे? कोण सी पी ए बराबर होगा कोण बी पी ए के, कोण बी पी ए के। क्यों बराबर होगा? तो कारण लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये कारण लिख देंगे। अब ये वाला कोण बराबर है इस कोण के, तो यहाँ पर चित्र में देखेंगे ये हमारा एक रेखा खंड है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण मिलकर एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। अगर हम इन दोनों कोण को जोड़ देंगे तो ये पूरा हमारा 180 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। अर्थात ये दोनों कोण मिलकर रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो क्या लिखेंगे कोण सी पी ए प्लस कोण बी पी ए, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये 180 डिग्री के बराबर क्यों होगा? तो कारण लिख देंगे रैखिक युग्म बना रहे हैं दोनों मिलकर। ठीक है, ये कारण लिख देंगे। अब चूंकि हम लोगों ने देखा कि कोण सी पी ए बराबर है कोण बी पी ए के, तो कोण सी पी ए के स्थान पर हम कोण बी पी ए रख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा इसके स्थान पर कोण बी पी ए प्लस कोण बी पी ए बराबर 180 डिग्री, ये हो गया। अब कोण बी पी ए, यहाँ पर दो कोण बी पी ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बराबर 180 डिग्री। देखिए दो इसके साथ गुणा में है तो दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कोण बी पी ए बराबर 180/2। अब 2 से काट देंगे, 2 × 9 2, 2 9 18, 0 है तो 0 लगा लेंगे। अब यहाँ से हो गया हमारा कोण बी पी ए बराबर 90 डिग्री। तो कोण बी पी ए 90 डिग्री आ गया। देखिए
ये वाला कोण 90 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भुजा AP है भुजा BC पर लंबवत है, अर्थात भुजा BC पर लंब समद्विभाजक है और इसको बराबर भाग में बांट भी रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया। तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं अतः AP भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। तो ये हमें चौथा सिद्ध करना था, तो ये आपका चौथा नंबर सवाल सिद्ध हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने 4 नंबर के लिए हल किया था, तो यहाँ से चौथा सवाल भी सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्नावली 7.3 का पहला सवाल सबसे बड़ा था, जो कि इसमें हमें 4 चीज़ें पूछा था, अर्थात 4 चीज़ें सिद्ध करनी थी। तो इसके आगे का सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको कक्षा 9 गणित का पूरी किताब खत्म करना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। वहाँ से आपको कक्षा 9 गणित प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 9 गणित का प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को जैसे ही प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको जितना भी वीडियो बना है कक्षा 9 गणित का सीरियल वाइज सभी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जितना भी मैंने पढ़ाया है, अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को टेलीग्राम पर चैनल खुल जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को कक्षा 9 गणित का जितना भी नोट्स हमने प्रोवाइड किया है वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।